हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड में आने वाला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हमारा मुक्त या फिर खुला विश्वविद्यालय, जिसको हम दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन भी कहते हैं, ये क्या होता है, इसको संक्षिप्त में समझाइए या फिर इसके ऊपर शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में बनते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, जब स्वतंत्रता मिल गई लोगों को, तो उस टाइम पे जो हमारी सरकार थी उन्होंने क्या सोचा कि अब लोगों को शिक्षित करना चाहिए। तो शिक्षित करने के उद्देश्य से ही उन्होंने क्या किया, जो हमारा मुक्त या फिर खुला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की। और जो खुला या फिर मुक्त विश्वविद्यालय है, ये इसको दूरस्थ शिक्षा भी बोलते हैं। दूरस्थ यानी कि दूर से ही, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए उसको बोला गया दूरस्थ शिक्षा। तो आइए जानते हैं कि जो मुक्त या फिर खुला विश्वविद्यालय है जो क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारे देश में सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के लिए दूरस्थ शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दूर से ही शिक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात शिक्षा प्राप्त करते समय छात्रों तथा शिक्षकों में दूरी बनी रहती है। इसके लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तकनीकी उपकरणों का। अब जैसे कि हो गया इंटरनेट, हो गया पत्राचार, हो गया आकाशवाणी, हो गया रेडियो, हो गया, इन सभी माध्यम के थ्रू क्या दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा को ही बढ़ावा देने के लिए तथा उसे उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। खुला विश्वविद्यालय मौलिक रूप से दूरस्थ शिक्षा का ही एक स्वरूप है। अब क्या बोल रहा है कि जो दूरस्थ शिक्षा है वो के लिए उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए, जो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, जिन्होंने शिक्षा छोड़ दिया है या फिर किसी व्यवसाय में है और शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जो है मुक्त विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की गई थी। तो जो मुक्त विश्वविद्यालय है या जो खुला विश्वविद्यालय है, ये मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा का ही एक स्वरूप है। दूरस्थ शिक्षा में जिन सिद्धांतों का प्रयोग होता है, लगभग उन सभी सिद्धांतों का प्रयोग खुला विश्वविद्यालय के अंतर्गत होता है। यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा है और जो मुक्त विश्वविद्यालय है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? मिलता जुलता है। दोनों में क्या होता है? दोनों में ही एक ही तरह का सिद्धांत पालन किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश नियमित विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके या प्राप्त नहीं कर सकते और अपने रोजगार से जुड़ गए, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इन विश्वविद्यालयों की शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। वर्तमान समय में भारत में भी बहुत से खुले विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। इनमें से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में, जिसको हम इग्नू के नाम से जानते हैं, IGNOU इग्नू, प्रमुख है, जो राष्ट्रीय स्तर का एक खुला विश्वविद्यालय है। कौन से स्तर का है ये? राष्ट्रीय स्तर का है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से हुई थी। इसके अलावा भी नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना बिहार, और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हल्द्वानी उत्तराखंड, भारत में स्थित कुछ मुक्त विश्वविद्यालय है। कौन कौन सा? एक तो हमारा हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और दूसरा हो गया हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, और तीसरा हो गया हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, जो हमारे इंडिया में प्रमुख फेमस विश्वविद्यालय हैं। अब हम देखते हैं खुला विश्वविद्यालय की विशेषताएं या फिर इसके होने से लाभ क्या है। तो सबसे पहला लाभ क्या है? खुले विश्वविद्यालयों में छात्रों को दूर से ही उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। जो खुले विश्वविद्यालय, इसमें छात्रों को क्या होता है कि किसी संस्थान में जाना नहीं पड़ता है, वो अपने घर से ही विश्वविद्यालय से क्या कर सकता है? उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है कि इसमें जो प्रवेश के नियम होते हैं वो भी क्या होते हैं? बहुत ही लचीले होते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, लेकिन सभी में नहीं। अभी क्या होता है, जब आप किसी विश्वविद्यालय में यदि एडमिशन लेने जाएंगे तो उसके लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे,
है ना। उसके लिए आपको माइग्रेशन चाहिए, टीसी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होगी और उसके लिए आपको एक उम्र भी सीमा निर्धारित होगी। लेकिन जो मुक्त विश्वविद्यालय है, दूरस्थ शिक्षा जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। वहाँ पे कोई भी किसी भी उम्र का, किसी भी वर्ग का, किसी भी व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति क्या कर सकता, उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों में क्या होता है, लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय सबके लिए खुला होता है। इसमें वे सब युवक, प्रौढ़, वृद्ध अपना पंजीकरण करा सकते हैं जिनकी आयु उच्च शिक्षा प्राप्त करने की है, परंतु वे किन्हीं कारणों से नियमित उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते या फिर प्राप्त नहीं किए हैं। तो इसमें किसी भी आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसने नहीं किया, किसी कारण बस उसका छूट गया है, तो क्या कर सकता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इन विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी शिक्षण संस्थान में नहीं जाना पड़ता है। यानी कि मुक्त विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रतिदिन नहीं जाना पड़ता या फिर उन्हें क्या होता है, किसी भी शिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दूर से ही क्या होता है, उसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्या है, ऐसे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, वे अपने घर पर ही सुविधानुसार स्वाध्याय विधि द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। जनरली क्या होता है, जब आप नॉर्मल विश्वविद्यालयों से डिग्री लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 75% अटेंडेंस मांगता है। यदि आपका 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो क्या होता है कि आपको एग्जाम फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है। पर ऐसे भी मुक्त विश्वविद्यालय जो होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जो विद्यार्थी उनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है और वो घर पे ही अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सत्र के अंत में छात्रों की परीक्षा ली जाती है जिसके बाद छात्रों को उपाधि भी प्रदान की जाती है। जैसे आपके सामान्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र के अंत में परीक्षा ली जाती है, उसी प्रकार से मुक्त विश्वविद्यालयों में भी क्या होता है, परीक्षा लिया जाता है और उसके बाद परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उसकी उपाधि भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्या है, खुले विश्वविद्यालय में पाठ्य सामग्री को उचित तकनीकी के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जाता है। अब खुले विश्वविद्यालय में जब बच्चे क्या होते हैं, वहाँ पे संस्था में जाते नहीं है, तो उनके पास जो पाठ्य सामग्री होता है वो किसके माध्यम से आता है, तकनीकी के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, खुले विश्वविद्यालय में जो पाठ्य सामग्री होता है कौन सी तकनीकी, पत्राचार के माध्यम से, आकाशवाणी यानी रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, वीडियो, कैसेट आदि के माध्यम से दूर बैठे लोगों को क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनको पढ़ने के पश्चात वो क्या करते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसे नागरिक जो किसी न किसी व्यवसाय, रोजगार, काम धंधों में लग जाते हैं वे भी इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यवसाय से जुड़ा यदि कोई व्यक्ति है और यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वो भी क्या कर सकता है, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, इन विश्वविद्यालयों के द्वारा भारत के सामाजिक, आर्थिक आदि रूप से पिछड़े क्षेत्रों व पिछड़े वर्गों के लोगों तक उच्च शिक्षा प्राप्ति के सुलभ अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र में पिछड़े यदि लोग हैं, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, किसी भी क्षेत्रों में यदि पिछड़े व्यक्ति हैं या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन सभी के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति का सुलभ अवसर प्रदान करता है कौन, मुक्त विश्वविद्यालय या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मुक्त या फिर खुला विश्वविद्यालय होता है वह क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।